गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग। भोपाल और जबलपुर में हिंदू संगठनों ने ये मांग की है। बिना आई कार्ड प्रवेश ना करने की अपील की है। गैर हिंदू गरबे में अश्लीलता करते हैं। हिंदू संगठन त्योहारों में लव जिहाद पर रोक की मांग की गई। आयोजनों में हिंदू आस्था को ठेस ना पहुंचाने की अपील की है। तो जिस तरह से पिछली बार गरबे के कार्यक्रम में जो तमाम मामले विवाद की खबरें सामने आई थी, उसी से सबक लेते हुए अब हिंदू संगठनों ने यह अपील की है कि आई कार्ड के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा, आई कार्ड लेकर ही आए। बिना आई कार्ड प्रवेश ना करने की अपील की। गैर हिंदू गरबे में अश्लीलता की जाती है और इसी को लेकर हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी थी, जिसके बाद यह फैसला लिया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। तो गैर हिंदू गरबे में अश्लीलता करते हैं और त्योहारों में लव जिहाद पर रोक की मांग की गई है। और इस बीच नवरात्रि का जो पर्व है बेहद करीब है। इसी के साथ जगह जगह गरबे के आयोजन होते हैं, तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में गैर हिंदू प्रवेश ना करें और जो भी कार्यक्रम में जाएं वो आईडी कार्ड लेकर ही जाएं। बिना आईडी कार्ड प्रवेश नहीं मिलेगा। गरबे में गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक की मांग की जा रही है और इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। लोगों से अपील की जा रही है। भोपाल और जबलपुर में हिंदू संगठनों की ये मांग है कि बिना आई कार्ड प्रवेश ना करें। 15 अक्टूबर से हमारे नवरात्रि पर्व शुरू होने जा रहे हैं और नवरात्रि पर्व शुरू होते ही गरबे के आयोजन आयोजक मंडलों के द्वारा किया जाता है। विगत कुछ वर्षों से देख रहे गरबों में बिना आईडी के एंट्री दी जाती है। तो प्रशासन के माध्यम से हम यह निवेदन करने आए हैं कि जो भी गरबा आयोजक मंडल हैं उनको आप बुलाएं और उनको आईडी कंपलसरी करें। गैर हिंदू इस गरबे को आयोजित ना करें। धार्मिक आयोजनों का हिंदू पर्वों का समय है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व नवरात्रि आने वाला है। नवरात्रि में गरबा पंडालों की धूम रहती है। ऐसे समय में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कुछ बिंदुओं को लेकर शासन, प्रशासन और आयोजनकर्ताओं को चेताना चाहता है, जिसमें सबसे पहली बात, गरबों के आयोजनों में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश नहीं होना चाहिए और गरबों की आड़ में अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कतई स्वीकार नहीं करेगा। और भोपाल और जबलपुर से ये मांग की जा रही है। तो संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी और साथ ही जबलपुर से कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे, राजधानी भोपाल से राकेश। तो राकेश, पिछली बार की तरह जो हमने देखा, पिछली बार की किस तरह से तमाम विवाद की खबरें सामने आई थी और हिंदू संगठनों में और हिंदू में काफी गुस्सा भी था। इसी को देखते हुए अब हिंदू संगठनों ने लोगों से अपील की है कि बिना आई कार्ड के लोग प्रवेश ना करें। देखिए, बिल्कुल जो राजधानी भोपाल की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद ने समूचे मध्य प्रदेश में एक मांग रखी है। ये मांग रखी गई है शासन से, प्रशासन से और जो तमाम गरबा आयोजक समितियों से। और इसमें विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है कि गरबों में गैर हिंदुओं जो हैं उनको प्रवेश ना दिया जाए और गैर हिंदू उसमें प्रवेश ना करें, इसके लिए आईडी कार्ड जारी किए जाएं। ये सीधे तौर पर ये कहा गया है। इसके साथ एक और मांग साथ में रखी है कि यदि कहीं पर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी सीधे तौर पर जो मांग रखी गई है वो शासन से रखी गई है, प्रशासन से रखी गई है और उनकी ओर से ये मांग निकलकर सामने आई है। हालांकि हम गाइडलाइन की बात करें तो इस तरह की कोई फिलहाल गाइडलाइन नहीं है कि कहां पर किसे प्रवेश दिया जाए, किसे ना प्रवेश दिया जाए, लेकिन ये गाइडलाइन बनाने की डिमांड की जा रही है। अब जब विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये मांग निकलकर सामने आई है तो अब सियासत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, सियासत होना लाजमी है और उसमें सियासत भी निकलकर सामने आ गई है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति ली है। कांग्रेस कह रही है कि हम ये भारत है और भारत में ईद दिवाली साथ मनाए जाते हैं, ऐसे में इस तरह की गाइडलाइन लागू नहीं की जा सकती। लेकिन बीजेपी का भी रिएक्शन साथ में आया और बीजेपी का कहना है कि जो विघ्न संतोषी हैं, कई बार ऐसे ही प्रयास किए जाते हैं कि गरबों में जाकर फुहड़ता करने का प्रयास किया जाता है, जो गरबे की गरिमा है उसको भंग करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे इस पर रोक जरूर लगना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि फिलहाल
विश्व हिंदू परिषद की मांग है, शासन से ये मांग है, प्रशासन से मांग है, लेकिन इसमें अब बीजेपी कांग्रेस से पीछे नहीं है, दोनों पार्टियां भी इसे सीधे तौर पर उतर आई हैं। कुमार इंदर, जबलपुर में जो अपील की गई है, जबलपुर में भी वीएचपी और हिंदू संगठनों ने, तो उस अपील के बाद क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, क्या नजारा इस बार देखने को मिलेगा गरबा कार्यक्रम के दौरान? देखिए, ये ज्ञापन यदि मैं सीधे शब्दों में कहूँ और जबलपुर के लैंग्वेज में कहूँ तो ये हिंदूवादी संगठनों का सिर्फ एक टेलर है। अभी आने वाले समय में जब गरबा और नरगा उत्सव समिति शुरू होगी तो फिर पूरी फिल्म हिंदू और बजरंग दल संगठन जैसे जो तमाम लोग वो दिखाएंगे, जैसा कि हर बार ये होता आया भी है। यहाँ पर हमने वैलेंटाइन डे भी देखा कि सबसे खतरनाक तस्वीरें जबलपुर से निकल कर आती है। तो खास तौर पर हिंदूवादी संगठनों ने आज ज्ञापन देकर ये मांग की है और ये अपील की है आज कि इस तरह के आयोजन में जो पूरी तरह से हिंदुओं का त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, इसमें बिना आईडी कार्ड के एक विशेष समुदाय की जिस तरह के इशारा कर रहे हैं उनको वर्जित किया जाए। ये इस तरह के धर्म में आके न केवल उन्माद फैलाते हैं बल्कि अश्लीलता, और यहाँ तक का उन्होंने आरोप लगाया है कि इन त्योहारों के बहाने इन लोग नकली आईडी बनाकर अपनी पहचान छुपाकर इस तरह के गरबे और आयोजन में सम्मिलित होते हैं और वहाँ पर लव जिहाद जैसी घटनाओं को इन लोग अंजाम देते हैं। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि हमने इस तरह के कई बार खुलासे जबलपुर में किए हैं, पुलिस को पुख्ता सबूत भी उस चीज को लेकर दिए हैं, लिहाजा फिर से वो त्योहारों के पहले एक बार आगाह कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई पर, इस तरह की करतूतों पर जो है वो नजर लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए, वरना आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद और संगठन जो है वो तमाम अपने स्तर पर उठकर भी इस तरह के गरबों की निगरानी करेगा और उसमें इस तरह की यदि कहीं पे बात समझ में आती है तो वो निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद कुमार इंदर, जैसा कि ये अपील की है वो सबको पता है जी, जैसा कि अपील की है हिंदू संगठनों ने बिना आईडी कार्ड के आप प्रवेश ना करें। अगर आपने भी बताया कि दूसरी फर्जी आईडी कार्ड के आधार पर लोग प्रवेश करते हैं, अगर ऐसी घटनाएं आती हैं तो ऐसे लोगों का इलाज क्या होगा इनकी तरफ से? देखिए, ये बड़ा सवाल मुश्किल है, उसका जवाब भी उतना ही पेचीदा है क्योंकि हमने देखा है कि जबलपुर में इस तरह के आयोजन के पहले, वैलेंटाइन डे के पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खास करके जो कार्यकर्ता होते हैं वो डंडों को तेल पिलाते हैं और वो डंडों को तेल पिलाकर उनकी देखरेख करने का मतलब साफ है कि मंचलों को और इस तरह की शोधों को और इस तरह से हिंदू लड़कियों को छेड़छाड़ करने वाले, उनको प्रेमजाल में फंसाने वालों का हश्र क्या होगा। तो साफ जाहिर है इस लेटर का, इस ज्ञापन की मंशा साफ है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम ऐसे हिंदू संगठन जो है वो आने वाले दिनों में ऐसी हरकत होती है तो क्या करेंगे। ठीक है राकेश और कुमार इंदर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए भी। कुमार इंदर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।